हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और एक बात जल्दी से मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ, क्योंकि अभी जब पूरी बात चल रही है तो मैं आपको बोलूँगी कि जो मुहूर्त की बात बोली जाती है, ब्रह्म मुहूर्त और ये इवनिंग और ये सब है ना, मध्य रात्रि, सायकाल है ना, ऐसा बोला जाता है। सायकाल शाम को, इवनिंग को बोलते हैं ना। तो देखिए, इन सब से ईश्वर का मतलब जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम कनेक्टेड होते हैं, जब हम उन चीज़ों पे अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं कि हम अपने भावों को शून्य भी नहीं करें तो एटलीस्ट उन्हें शुद्ध कर लें, विचारों को शुद्ध कर लें, अपने शरीर की शुद्धिकरण कर लें, तो उसके बाद नेचुरली हमारे शरीर में एक चेंजेस आने लग जाता है। और वो चेंज किसी भी टाइम रहता है। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह में रहेगा या दोपहर में रहेगा, शाम को रहेगा, रात को रहेगा, ऐसा कुछ भी लोड नहीं है। तो आप लोड मत लीजिएगा इस बात का। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ऐसे प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू डू दिस। ऐसा मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, आप धीरे धीरे आदत डालिए। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जब आप रात को नींद लेकर आप उठते हैं सुबह को, तो आपका जो अवचेतन मन होता है वो उस टाइम पे भी बहुत एक्टिव रहता है। समझ रहे हैं आप? उसमें उस टाइम पे आपकी कॉन्शियसनेस भी जागरी होती है और आपका जो अवचेतन मन होता है वो भी थोड़ा जाग रहा होता है। तो उस टाइम पर जो इक्वल उनकी जो मिलन होता है, कहना चाहिए, क्योंकि अवचेतन मन कुछ सोचता नहीं है, उसको तो जो मिल जाए वो ग्रैस्प करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जो कॉन्शियसनेस है आपकी, वो बहुत अच्छे से सोच पाती है, समझ पाती है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सुबह के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो नेचुरली हम और लोगों से अफेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है तो हम किसी से बात करते हैं, कुछ देखते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे इम्पैक्ट करती हैं। मतलब हम उन्हें सोचते हैं साइकोलॉजिकल तरीके से। आप सोचिए कि आप सिंपल कभी कभी नहीं बोलते यार सुबह से ही मेरा मूड खराब कर दिया। आप किसी को ऐसा देख लें कि वो कुछ गलत काम कर रहा है या आपसे उसकी बहस हो जाए, तो पूरा मूड आपका ऐसी की तैसी हो जाती है, होती है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि सुबह आप जब 4 बजे उठते हैं तो उस टाइम पर बहुत शांति होती है ना। बाकी मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि उस टाइम ही कोई दैव्य ज्योति आती होगी, कोई अंदर से कुछ पावर आ जाती होगी। वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हम एकदम सो के उठे होते हैं, हमारे पास ज़्यादा सोचने के लिए कुछ नहीं होता है, और हमारी आंखें मतलब हम थोड़ी सी आधी नींद में और आधे जगे हुए होते हैं। तो हमारा कॉन्शियसनेस जागरूकता के भाव में होता है कि हमें कुछ जानना है, कुछ फील करना है। और अब चेतन मन तो हमारा सुस्त है ही, उसको तो बस जो दे दो वो दे दो। अगर तुमने उस टाइम पर तो छोड़ना यार, क्या करना, सो जाते हैं, तो वो सो जाएंगे, हम लोग फिर से सो जाएंगे। लेकिन हम ये सोचेंगे नहीं यार, अगर हम उठ के कुछ एक्सपीरियंस करें तो शायद हमें कुछ गेन हो जाए। तो हम देखेंगे, हमें बाहर की जो धीरे धीरे आवाज आने लगती है पंछियों के चहकने की, धीरे धीरे वो प्रकाश, तो वो एक अलग आनंद होता है। मैं तो इसलिए उठती हूँ 4 बजे, क्योंकि मुझे उस टाइम पर बहुत बहुत मतलब कहना चाहिए, अब तो मेरा रूटीन ही बन गया है। लेकिन उसके बावजूद मुझे, जब उसके बाद मुझे ऊपर जाना होता है, सूर्य देखना होता है, उन पंछियों से मिलना होता है जिन्हें मैं रोज खाना देती हूँ, वो आकाश को देखना होता है, तो उस टाइम पे मेरा बिल्कुल एक माइंड एकदम फ्रेश होता है। उस टाइम कोई विचार कुछ नहीं होते। मैं बस एक कहना चाहिए एक व्यूअर बन जाती हूँ, दृष्टा बन जाती हूँ कि आई एम जस्ट वॉचिंग, आई एम जस्ट गेजिंग, मैं उस ब्यूटी को निहारती हूँ। तो वो बहुत अच्छा फीलिंग देता है। आप ये करके देखिए, आपका जो, क्योंकि सुबह से ही अगर आपका मूड अच्छा रहेगा, सुबह से ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे, तो पूरा दिन आपको कोई चीज़ अगर इम्पैक्ट भी करेंगी तो उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे जितना आप हो जाते हो। जितना अफेक्ट हो जाते हो उतने अफेक्ट आप नहीं होंगे। ट्रस्ट में ये करके दीजिए, ये मैं आप लॉजिकल पॉइंट आपको दे रही हूँ। बाकी हमारे अंदर देखिए, मैंने गीता भी सुनी है बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली, क्योंकि महाभारत और ये रामायण देखी है मैंने, ढंग से समझी है। उसके बाद मुझे कृष्ण जी का एक चीज़ समझ आई थी। हमारे अंदर 2 तरह के भाव हमेशा रहते हैं, आसुरी और दैव्य। असुरी भाव हमसे हमेशा अधर्म के काम कराने को तत्पर रहता है और ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है हमारे अंदर। दैव्य से भी ज्यादा हमारे अंदर असुरी भाव प्रकट होता है, जो हमें गुस्सा करवाता है, जो हमें लड़ाई करवाता है, जो हमें नेगेटिव थॉट्स लेके आता है, किसी के बारे में बुरा सोचने में मजबूर करता है, अपना फायदा सोचने की होता है, लालच, लोभ, ईर्ष्या, ये सब हमारा असुरी भाव है। क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट के लिए
किसी को मार सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए उसके प्रति षड्यंत्र रचा सकते हैं, हम किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी को उल्ट पुल्ट बोल सकते हैं, और यहाँ तक कि लोग इतने अलग अलग लेवल तक चले जाते हैं कि मर्डर तक कर देते हैं अपने फायदे के लिए, है ना। तो वो असुरी भावना है आपके अंदर। और दैव्य भावना वो है जब आप धीरे धीरे चीज़ों को जागरूकता लाएंगे ना। मैंने गुस्सा किया तो क्यों किया, मैंने लड़ाई की तो किस चीज़ के लिए, किस मोह माया के लिए, मुझे अगर इस क्षण कुछ हो गया तो ये क्या सब कुछ रखा रह जाएगा अगर मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। आप ये थॉट्स लाते ही नहीं हो, आपको लगता है कि बस पैसा ही इम्पोर्टेंट है। मानती हूँ आपके खर्चे चलाने के लिए, आपके जीविका चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं कि आप दूसरे से लड़ाई करने लग जाए, दूसरे के प्रति आपके अंदर जेलस आ जाए। वो फिर आप कभी भी दैव्य शक्तियों को नहीं जान पाएंगे अपने अंदर की। आप दैव्य आत्मा हैं, उस दैव्यता को जगाने के लिए आपको ये सब भाव बंद करने पड़ेंगे। फिर आप देखिए 4 बजे क्या, आप दिन के 12 बजे भी अपने को दैव्य फील कर पाएंगे। दैव्य शक्तियां आपको सिर्फ सुबह इसलिए 4 बजे फील होती है क्योंकि आप ना उस समय कुछ सोचने की शक्ति में होते हैं, ना आप कुछ ऐसे, बस सिर्फ आपका होता है कि हाँ आपको जागरण करना है या आपको जागना है। तो आपका कॉन्शियसनेस और आपकी सब कॉन्शियसनेस के बीच में ना कुछ फाइट नहीं होती है उस टाइम पे। बस एक रिलैक्सिंग मोड में उनकी संधि का टाइम होता है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, उनका मीटिंग पॉइंट होता है, संधि का टाइम होता है कि वो एक दूसरे से अग्री कर जाते हैं। तो इसीलिए सुबह उठने की आदत डाल लेनी चाहिए और सुबह की सुंदरता को, प्राकृतिक दृश्य को देखने की आदत डालनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अपने अंदर के असुरी और दैव्य भावना को आप सब खुद जान सकते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए करुणा भाव आया है और किसी के चल यार छोड़ना, अपना फायदा क्या दूसरे का कर देते हैं ना आज, तो ये भाव आया तो समझिए आपके अंदर दैव्य शक्ति है। और जब दैव्य शक्ति आपके भीतर होंगी तो आप शांत चित्त वाले बनेंगे, आप शरीर को बहुत लाइट फील करेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी कितनी पब्लिसिटी होगी, मुझे कितने लोग देखेंगे, मुझे कितने लोग सुनेंगे, या मुझे कितने लोगों के जीवन में होगा। बस मैं अपने भाव आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि हर नागरिक स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, और ये एक माध्यम है जिसकी वजह से मैं अपनी बात कह रही हूँ। अदरवाइज मेरे आसपास जो भी मुझसे मिलने आता है या जिनसे मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, मैं अगर वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं या मुझे लगता है मुझे कुछ बोलना चाहिए तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो विचार रह ही नहीं पाते हैं। जो थॉट्स आती हैं मुझे लगता है कि मुझे उसकी चेकिंग, उसकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। उसके लिए मैं फिर एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो समझिए अपने अंदर के दैव्य भाव और असुरी भाव को समझिए, और ब्रह्म मुहूर्त और सायंकाल के रहस्य को फिर अपने आप से समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी मैंने तो अपना लॉजिक दिया है, बाकी आपको जो समझना है वो समझिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।